कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो मोहम्मद साहब का ऐसे ही वहाँ पर प्रेम संबंध हो गया किसी औरत से। उस बात का बेरा पटा उसकी पत्नी ने। उसने भेज कर सिपाही मोहम्मद को बुलवा लिया, बुला के मैंने ऐसे ऐसे सुना है। उसने साहब बता दी बिल्कुल सही सुना आपने। तो कहने लगी सजा मैं दूंगी आपने। तो जलादों को भेज दिया, जाके मूछ कटु काट दी, चोटी काट दी, हाँ सुन्नत कर दी, सुन्नत कर दी। तो आ गया ने बोली इबकी तेजा। भगवान के दरबार से तो हिंदू आया और फिर आकर उसकी लड़के की लिंग की आगे से वो खाल काट के सुन्नत करके मुसलमान बना दिया। भगवान भूल गया था मुसलमान बनाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई आध्यात्मिक ज्ञान की वीडियो में। हम जानेंगे मात्र 1500 साल पुराने दुनिया के दूसरे बड़े धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में। बड़ा होने के साथ साथ ये विवादास्पद और रहस्यपूर्ण भी रहा है। जहाँ एक तरफ बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस धर्म की आलोचना भी की जाती है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि इस्लाम धर्म में सुन्नत क्यों करते हैं, इसके पीछे इस्लाम धर्म के फॉलोअरों का क्या मानना है, उनके धर्म गुरु का क्या कहना है इस विषय पर। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो आइए इस सच से पर्दा उठाते हैं कि आखिर मुसलमान भाई सुन्नत क्यों करते हैं। तो इस विषय पर हम जानेंगे एक तरफ मुसलमान धर्म के धर्म गुरु के विचार और दूसरी तरफ जानेंगे हिंदू धर्म के धर्म गुरु के विचार। तो चलिए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं मुसलमान धर्म के एक धर्म गुरु के विचार, डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है। अच्छा सवाल है। और ख़तना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का, तो उसका प्रेप्यूज़ खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रेप्यूज़, दिस प्रेप्यूज़ एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है दिस प्रेप्यूज़ एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज़ को काटना, खतना करने के कई फ़ायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया। पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, तो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई। अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट। बट खतना करना जैसा मैंने कहा फ़र्ज नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है। तो आपने सुना डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। आइए अब इसी विषय पर जानते हैं संत रामपाल जी के विचार कि आखिर सुन्नत क्यों करते हैं, इसका प्रमाण शास्त्रों में कहाँ मिलता है। भाई उन्होंने ऐसा दीन चलाया, बहुत बढ़िया धर्म चलाया था। मुसलमान है, बहुत पवित्र आत्मा को मुसलमान कहते हैं, बुराई से रहित हो, और उसको मुसलमान कहते हैं। उसका काफी मतलब प्रचार सा हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं जाकर के अपना बाहर प्रचार करूं, दूर तक दुनिया का अंधेरा हटाऊं।
उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं घर छोड़कर जाना चाहता हूं। तो वह बोली, अब देखो, वैसे तो मैं आपने मना नहीं कर सकती और ना आप मानो, पर एक बात जरूर कर लेना कि एक मेरी अर्ज साफ्त है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा इस बात का डर लगे है कि आप गुम मार्ग पथ भ्रष्ट ना हो जाना। अको के मतलब कि किसी दूसरी तरिया की तरफ आंख भर कर नहीं देखेगा, अब कतई नहीं। अगर ऐसा कर दिया तो आपको क्या इलाज, क्या सजा होगी कि सजा तेरी और खता का कसूरवार मैं होऊंगा, जो सजा दोगी वो मैं भोगूंगा। अकबर जाओ, वचन भर लिए 3। मोहम्मद साहब ने डट का प्रचार किया। अब काल बख्शक हो जा, इसने खास तरीका से इस जीव को आखिर में उठा के पटकन का। विश्वामित्र ने डट का साधना कर ली, उर्वशी भेज दी, ब्याह करवा लिया। एक लड़की होली जब छोड़ के जाता रहा, छोड़ के जाती रही, वह शकुंतला बनी थी। फिर रोवा कर मन फोड़ के, वो लड़की ने भी छोड़ के आप भी जानता रहा। फिर भक्ति कर ले, फिर के किला टूटेगा, स्वर्ग में बैठ जाएंगे थोड़े दिन और फिर लगतो रहे चक्कर काट रहे। ये बयान माटी काल ने इस जीव की कर रखी है। तो मोहम्मद साहब का ऐसे ही वहां पर प्रेम संबंध हो गया किसी औरत से। उस बात का बेरा पटा उसकी पत्नी ने, क्योंकि वो रानी थी, राज उसके अधीन था, उसके बच्चों ने राज मिल गया था। उसने भेज कर सिपाही मोहम्मद को बुलवा लिया कि भाई इज्जत लाना। फिर भी वह समझदार थी कि उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती से पूछे तो हो सकता गलत भी बात हो सकती है। उसने वहां पर बुलाया कि मैंने ऐसे ऐसे सुना है। उसने साफ बता दी, बिल्कुल सही सुना आपने। तो कहने लगी सजा मैं दूंगी। आपने कहा आपकी सजा आप दो और मैं कसूरवार आपका। तो उसने क्या किया कि आगे तक इसकी मूंछ काट दो मोहम्मद साहब की, और चोटी काट दो। पहला चोटी होती थी सबका, मूंछ काटो, इसकी चोटी काट दो और आस्तीन काट दो। तो जल्लादों को भेज दिया, जाके मूंछ कटो काट दी, चोटी काट दी, और जो सुन्नत नहीं की, हाँ सुन्नत कर दी, सुन्नत कर दी तो आ गया। मैं बोली इब की तेजा मुसलमान मद्दारी रोला और भूल गए वो मुर्शिद मौला। मुसलमान धर्म के अंदर जो ज्ञान चल रहा है वो तो एक मद्दारी जैसा रोला पाँच रहा है, किसी को पता नहीं, देखा देखी सब इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ एक गया सारे वहाँ इकट्ठे हो गए। मुसलमान मद्दारी रोला भूल गए हैं मुर्शिद मौला। फिर कहते हैं उस भगवान के दरबार से आया हिंदू, हरिया मुसलमान कर डारा बंधु। कहते हिंदू से मुसलमान कर डारा, सुन्नत की नी जुल्म गुजारा। भगवान के दरबार से तो हिंदू आया और फिर आकर उसकी लड़के की लिंग की आगे से वो खाल काट के सुन्नत करके मुसलमान बना दिया। भगवान भूल गया था मुसलमान बनाना, तो खुद बना के भेज सकता, क्या अल्लाह ताला समर्थ नहीं है? चलो फिर परमात्मा कहते हैं, यानी सूक्ष्म वेद ज्ञाता अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर स्वयं आकर के वो ज्ञान दे रहे। उसमें लिखा है कि तुमने लड़के को तो मुसलमान बना दिया, बेटी का क्या किया? वो तो ऐसी हिंदू की बेटी ऐसे मुसलमान की, उसमें तो कोई अंतर है नहीं। तो इसलिए कहते हैं मुसलमान मद्दारी रोला भूल गए हैं मुर्शिद मौला। उस परमात्मा का ज्ञान भूल गए हैं। और कहते हैं उन पुण्यात्मा जो महापुरुष हुए हैं तुम्हारे, आप उसका भी अनुसरण नहीं कर पा रहे हो। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सोगत जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अल तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो तो परमात्मा की कृपा पात्र थे। कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गए हो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद महल बैठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। तुम्हारे उस हजरत मोहम्मद जी को जो ऊपर से आदेश हुआ था वो वास्तविक आदेश ये था कि रोजा व्रत रखो, नमाज करो 5 वक्त की, और अजान दो, बंग दो, लेकिन बिस्मल करने का आदेश नहीं था वहाँ का। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, यथार्थता से अपरिचित प्राणी सभी परबित हैं। इस दास के पास वो यथार्थ ज्ञान है
आकर ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। इसमें हार जीत की भी कोई बात नहीं है, हार जीत का कोई बात नहीं है। दास के पास वो ज्ञान है, आपको उसका पता नहीं। हम सभी एक परमात्मा की संतान है पूरी पृथ्वी पर। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। दास का ये विधान है। और हम असली मुसलमान हैं, असली हिंदू हैं, असली सिख और ईसाई हैं। और जितने भी दास के अनुयायी हैं ये सत साधना कर रहे हैं, अल्लाह अकबर की भक्ति करते हैं, सब बुराइयों से दूर हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छूते भी नहीं, चोरी जारी रिश्वतखोरी इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो ये है वास्तविक मुसलमान। तो आप अब हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कौन सही बता रहा है और कौन गलत है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं ऐसे ही नई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।